चलिए, एक बार सब कमेंट में बता दीजिए, चैट में बता दीजिए, क्या मेरा वॉइस सबको सही से आ रहा है और मेरा वीडियो जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, वो क्या सही से दिखाई दे रहा है आपको? कोई ग्लिच तो नहीं है बीच में? सब कुछ ठीक है? यस, यस, ओके, ओके, चलिए। तो आज का जो चैप्टर है, जो मैं पढ़ा रहा था, मैं आपको एक बार उसको रिपीट करा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड और मैं रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा था जब वो पढ़ा रहा था मशीनरी। मशीनरी का मतलब माइन मशीनरी। और माइन मशीनरी को मैंने क्या किया था, मैंने 3 कैटेगरी में बाँटा था। सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं पहले अंडरग्राउंड माइन का जितने भी मशीनरी है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैंने कहा था कि ओपन कास्ट मशीनरी यानी कि ओपन कास्ट में जितने मशीनरी यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद कुछ मिसलेनियस होते हैं जो आपके थोड़े अलग होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है? इसके बाद अंडरग्राउंड मशीनरी में आपने देखा कि अंडरग्राउंड मशीनरी में जो मेन होता है, ठीक है? एक तरह से इसमें जो हॉलेज सिस्टम है, इसके बारे में आपने पढ़ा। ज़्यादातर जो रिलेटेड होते हैं वो हॉलेज सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जैसे मतलब कोई भी मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, हैंडल करना हो, ठीक है? ये सब के लिए हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो जो हॉलेज सिस्टम है, इस हॉलेज सिस्टम को हम जनरली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रॉक हॉलेज। रॉक हॉलेज मतलब कि जो रस्सा से पकड़ के खींच रहे हैं यानी रॉप से बंधा हुआ उसको हम लोग बोलेंगे रॉक हॉलेज। दूसरा आप कह सकते हैं कि रॉपलेस हॉलेज। रॉपलेस हॉलेज में कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं या रॉपलेस हॉलेज सिस्टम आप कह सकते हैं, ठीक है? और तीसरा आता है आपका कन्वेयर सिस्टम, ठीक है? तीसरा क्या आता है? कन्वेयर सिस्टम। ये बेसिकली रस्सा से नहीं बल्कि कन्वेयर से बंधे होते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैंने आपको रॉ फॉलिज के बारे में बताया था, ठीक है? रॉ फॉलिज के बारे में बताया था कि ये 4 भाग में बँटे हुए हैं, जिसमें मैंने पहले बताया था कि एक तो पहला हो गया डायरेक्ट रॉ फॉलिज। डायरेक्ट रॉ फॉलिज के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है? मैं आपको एक बार बस रिकैप करा दे रहा हूँ। फिर मैंने आपको एंडलेस रॉ फॉलिज के बारे में बताया। फिर एंडलेस रॉ फॉलिज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या-क्या यूज़ होते हैं और मैंने आपको कहा था कि एमटी का भाई वीडियो लेक्चर देखने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। इसके बाद मेन एंड टेल रॉ फॉलिज के बारे में बताया था। मेन एंड टेल रॉ फॉलिज क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? इसके बाद आपको मैंने बताया था ग्रेविटी रॉ फॉलिज के बाद। तो ये जो चारों होते हैं, ठीक है? ये चारों आपके रॉ फॉलिज के एग्जांपल होते हैं। यानी कि रॉ फॉलिज की अगर मैं बात करूँ, ये 4 ऐसे हैं जो रॉ फॉलिज की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो रॉपलेस सिस्टम के अंदर में आते हैं, जिसका काम तो ट्रांसपोर्ट करना ही है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है या मिनरल को हैंडल करना है, लेकिन इसमें कोई रस्सा बंधा हुआ नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बहुत सारी मशीनरी के बारे में बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एसडीएल है, ठीक है? एलएसडीएल के बारे में बताया, एसडीएल के बारे में डिटेल में मैंने बताया, लिखा है ग्रेडिएंट से लेके कितना मीटर क्यूब के बकेट कैपेसिटी से लेके सब कुछ मैंने लिखा था। फिर एलएसडी के बारे में बताया था। ये बस मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। एलएसडी के बारे में बताया, एसडीएल के बारे में बताया, फिर मैंने रॉकेट शॉवेल आपको समझाया था, रॉकेट शॉवेल क्या होता है, फोटो को दिखाया। इसके बाद मैंने आपको बताया था गैदरिंग आर्म लोडर के बारे में बताया था, ठीक है? ये भी समझाया था कि कभी-कभी हम इसको शटल कार के साथ भी उपयोग करते हैं, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको शटल कार बताया था। शटल कार, ठीक है? शटल कार क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? इसके बारे में बताया था। इसके बाद मैंने कुछ और भी मशीनरीज़ के बारे में बताया था, जैसे सीसीएम। सीसीएम मतलब कोल कटिंग मशीनरी, और इसके टाइप्स के बारे में भी बताया था कि क्या-क्या टाइप्स होते हैं इसके। सीसीएम यानी कोल कटिंग मशीनरीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया था। ओके, ठीक है? जिसमें बहुत सारा था, शॉर्ट वाल कोल कटिंग मशीनरी था, लॉन्ग वाल था, बैंड चिप वाला था, आर्क वाल वाला था, ठीक है? इसके बाद कंटीन्यूअस माइनर के बारे में बताया था, ठीक है? कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस माइनर और प्लस कंटीन्यूअस माइनर और शटल कार को मिला के मैंने बताया था रोमन पिलर में चलाते हैं। रोम्बस शिप का आपको गैलरी का साइज बेसिकली पिलर का साइज रखना पड़ता है। फिर कंटीन्यूअस माइनर का मैंने टाइप्स भी आपको समझाया था। टाइप्स में मैंने बताया था ऑगर हेड, रिपर टाइप, ड्रम हेड टाइप, ठीक है? ये सब मैंने बताया था। ठीक, म्यूट रखेंगे सब, कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके, अभी पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ। ओके, इसके बाद मैंने फिर रोड हेडर के बारे में बताया था। रोड हेडर क्या होता है, तो मैंने फोटो दिखा के आपको समझाया था कैसा काम करता है बेसिकली, ठीक है? तो इसके बाद मैंने टीबीएम के बारे में बताया था, टनल बोरिंग मशीन। प्रीवियस क्लास में मैं ये सब चीजें आपको करा चुका हूँ, ठीक है? टीबीएम यानी टनल मशीन मैंने बताया था कि ऑडिट में बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एनसी नाम की कंपनी है जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर मैंने सीएरआर के बारे में आपको समझाया था कि सीएरआर जनरली लॉन्ग वॉल में काम आता है। लॉन्ग वॉल सिस्टम में हम लोग सीएरआर का इस्तेमाल जनरली करते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग वॉल वाला जाके वीडियो लेक्चर आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है ना? तो जनरली मैंने ये सब आपको अच्छे से समझाया था, कराया था।
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसका माइंड ट्रक के बारे में बताया था, ठीक है, माइंड ट्रक क्या होता है, माइंड ट्रक का फोटो दिखाया था, ठीक है, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी पूरी तरह से इंड होता है। अब जो लास्ट है वो है कन्वेयर सिस्टम। अब हम लोग कन्वेयर सिस्टम को समझते हैं। अब कन्वेयर सिस्टम को अगर हम समझने जाएंगे ना, तो आप अगर उसको टेक्निकली पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कन्वेयर सिस्टम का हम ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग ऊपर ऊपर से समझते हैं। पहले हम लोग फोटो देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्ट वार्ट के बारे में समझते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल बातें होंगी वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो कन्वेयर सिस्टम को देखने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम लोग उसका इमेज या वीडियो देखते हैं, ठीक है। म्यूट रखिएगा सब, ओके। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इमेज या फिर वीडियो देखने का कोशिश करते हैं। चलिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम का वीडियो देखने के लिए। एजुकेशन पर्पस के लिए तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, बाकी आ गया तो पता नहीं, ठीक है। सिस्टम, तो कन्वेयर सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेल्ट कन्वेयर देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ओके। चलिए इससे पहले वीडियो देखेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो ऐसा है कि मान के चलिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो कोल माइंस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोल माइंस के रेस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हो। मेटल में भी यूज करते हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में मैं समझाता हूँ आपको। ऐसा है कि सबसे पहले आपका सरफेस है, ठीक है। सरफेस के बाद आपने क्या बनाया, आपने एक इनटेक रास्ता बनाया या फिर इंक्लाइन बनाया। इंक्लाइन से, इंटेक से होते हुए बेल्ट कन्वेयर, जो भी कन्वेयर बेल्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग फेसेस में पहुंच रहा है, ठीक? अब इसको मैं अगर डायग्रामिक व्यू में दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये आपका सरफेस हो जाएगा। सरफेस में मैंने एक पेड़ लगा दिया, एक आदमी खड़ा कर दिया ताकि पेड़ को कोई ना काटे, पेड़ लगाया आप लोग भी। इसके बाद हमने एक इंक्लाइन बनाया। ये जो इंक्लाइन है ये आपका मेन इनटेक रास्ता है, यहाँ से आदमी नीचे जाता है, ऊपर आता है, ओके। इसके बाद आपका इनटेक रास्ता के बाद आप, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, मान के चलिए ऐसा है कि इसी इनटेक रास्ता में एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। इसी रास्ता में आपका क्या लगा हुआ है, एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है इनटेक रास्ता में। और ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये जो बेल्ट है कोई भी सिस्टम हो सकता है ना, कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है। और ये आपका सरफेस तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, बेसिकली सरफेस के बाहर, सरफेस तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया ये वाला। इसके बाद क्या था, इसके बाद आपका ये आगे बढ़ा और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। इधर में डिस्ट्रिक्ट था और डिस्ट्रिक्ट के बाद डायग्राम भी देखने, ये फेज नंबर 1 हो गया, ये फेज नंबर 2 हो गया, ये फेज नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो अब क्या था, अब डिस्ट्रिक्ट से लेकर के जो आपका मेन है, ये मेन इनटेक रास्ता है, ये मेन इनटेक रास्ता है, ठीक है, ये मेन इनटेक रास्ता है। यहाँ से लेकर के आपका डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट तक के लिए एक अलग से कन्वेयर बिछा हुआ है, एक अलग से कन्वेयर लगा हुआ है जो कि उसी के ऊपर में कोयला डाल रहा है, ठीक है। तो इस वाले को आप कुछ अलग नाम से जानोगे, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, या यूं कहें तो ये पर्टिकुलरली एक सेक्शन का है, सेक्शन का कन्वेयर, ओके। चलिए इसको समझते हैं पहले। अब क्या है, अब जो आपका सेक्शन में लगा हुआ, यहाँ से फेज नंबर 1 तक एक अलग कन्वेयर जा रहा है, ठीक है। फेज नंबर 3 तक एक अलग कन्वेयर जा रहा है, ठीक है। फेज नंबर 2 तक एक अलग कन्वेयर जा रहा है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये तीनों फेजेस में आपके पहुंच रहे, तीनों फेजेस में आपके कंटिन्यूअसली ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये पहुंच रहे, ठीक है। तो आप इसको सुविधा के दृष्टिकोण से, पहले मैं समझता हूँ सुविधा के दृष्टिकोण से इसको हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, पहले हम लोग इसको ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो फेस वाला कन्वेयर है इसको क्या हम फेस कन्वेयर सिस्टम कह सकते हैं। जो फेस तक लगा हुआ कन्वेयर सिस्टम है, क्या इसको हम लोग फेस कन्वेयर सिस्टम कह सकते हैं। यानी कि फेस कन्वेयर सिस्टम क्या करता है, फेस कन्वेयर सिस्टम किसी भी फेस से कोयला को या मटेरियल को लोड करता है और जाके वो डिस्ट्रिक्ट में जो कन्वेयर लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का जो कन्वेयर लगा हुआ, जो कॉमन कन्वेयर है और डिस्ट्रिक्ट के लिए या सेक्शन के लिए, उसमें जाके वो कन्वेयर बेल्ट से जो कोयला है, जो मटेरियल है वो फेंकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपका कन्वेयर लगा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर कह सकते हैं क्या, जी कह सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल नाम मैं बाद में देखता हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो डिस्ट्रिक्ट वाला जो कन्वेयर है उसमें क्या होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट से जो आपका कोयला निकल रहा है
वो डिस्ट्रिक्ट से जाके मेन कन्वेयर में गिरा रहा है। कहाँ गिरा रहा है? मेन कन्वेयर में गिरा रहा है। मेन कन्वेयर मतलब जो मेन इनटेक रास्ता में लगा हुआ कन्वेयर बेल्ट है, वहां पे गिरा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद जो आपका मेन कन्वेयर है, ठीक है, फेस से डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट से मेन हो गया, और एक सेकेंड, फेस से डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर, डिस्ट्रिक्ट से मेन कन्वेयर, और अब आते हैं मेन कन्वेयर सिस्टम। अब ये जो मेन कन्वेयर सिस्टम है ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली आपका इनटेक रास्ता में लगा हुआ है। तो जो मेन इनटेक है यहाँ से कोयला को उठा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो कोयला है, यानी डिस्ट्रिक्ट जो कन्वेयर है यहाँ से कोयला ले रहा है या मटेरियल ले रहा है। और लेने के बाद ये आपका जहाँ सरफेस है या जहाँ पे आपको डिस्चार्ज करना है या जहाँ पे आपका लोडिंग पॉइंट है, डायरेक्टली वहां तक ये कनेक्टेड। ठीक है, वहां तक ये कनेक्टेड। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे आपको एक चीज जानना है, एक होता है फेस, एक होता है ट्रंक, और एक होता है मेन। ठीक है, फेस कन्वेयर क्या होता है, ट्रंक कन्वेयर क्या होता है, मेन कन्वेयर क्या होता है, अब इसको थोड़ा समझिए। फेस कन्वेयर को ही फेस कन्वेयर बोलते हैं, नाम तो मैंने बता ही दिया। फेस कन्वेयर क्या करता है, जो फेस में कन्वेयर बेल्ट लगा है, यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लगा हुआ है या जो सेक्शन पे कन्वेयर बेल्ट लगा, वहां पे जाके कोयला को या मटेरियल को फेंकता है। इसके बाद जो ट्रंक कन्वेयर है, ट्रंक कन्वेयर कुछ नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर का ही एक नाम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर का ही एक नाम है ट्रंक कन्वेयर। ये क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वेयर बेल्ट से कोयला या मटेरियल उठाता है और जाके मेन कन्वेयर यानी मेन इंटेक रास्ते में जो लगा हुआ कन्वेयर है उसमें जाके मटेरियल फेंकता है। इसके बाद जो मेन कन्वेयर है उसका नाम मेन कन्वेयर ही है। ठीक है, तो मेन कन्वेयर क्या करता है, मेन कन्वेयर जहाँ पे आपका इंटेक रास्ते में लगा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर से मटेरियल कलेक्ट करता है और सरफेस में लोडिंग पॉइंट में, डिस्चार्ज पॉइंट में जहां भी रिक्वायर्ड हो वहां तक ये कन्वेयर सिस्टम को पहुंचाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया पहले? ठीक है, चल अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक बार पहले बेल्ट कन्वेयर को देखते हैं फोटो। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम स्क्रैपर कन्वेयर का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, और इसके बाद चेन कन्वेयर हो गया, स्क्रैपर सेट कन्वेयर हो गया, ओके, और सेकर कन्वेयर का एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, ये तीनों का मैं एक बार वीडियो देखता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को देख के थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको टेक्निकली समझाऊँ। ठीक है, तो म्यूट रखिएगा सब आप, बाकी रिस्क लेके कर रहे हैं, कॉपीराइट आ गया तो आ गया। चलिए, बेल्ट कन्वेयर का एक एनिमेटेड वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा मैंने म्यूट कर दिया। ओके, अभी जस्ट सेकेंड, एक मिनट एक मिनट। एनिमेशन से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। इसका अभी ये एक वीडियो में छोटा सा प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ये म्यूट है, इस वीडियो को आप देखिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पहले क्वालिटी बढ़ा लेता हूँ और सब टाइटल ऑफ कर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये एक तरह से कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है। इस कन्वेयर सिस्टम को आप बेल्ट कन्वेयर बोलते हो। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो लेग्स लगे होते हैं अलग अलग जगह पे। लेग्स का मतलब जहाँ पे आपको फिक्स करना है, अगर मान के चलिए हाइट में फिक्स करना है तो फिर आपको अलग अलग पिलर लगा के ढलाई करके एक बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद जाके उस पर आप लगाते हो। कुल मिलाकर के सबसे पहले क्या लगता है, लेग्स लगे होते हैं। ठीक है, लेग्स के बाद यहाँ पे आप देखिएगा एक पुल्ली इस साइड में, एक पुल्ली इस साइड में लगा रहता है। ठीक है, पुल्ली तो खैर 6 होता है, मैं बताता हूँ धीरे धीरे आपको, बस आप फोटो देखते जाइए। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से क्या लगा हुआ है, ये आपका जस्ट सेकंड मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए भैया ये कर दिया है इसको पूरा। अब ये देखिए, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये एक प्लेट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो क्या है, ये बेसिकली एक प्लेट है। ये प्लेट के ऊपर में ही कन्वेयर सिस्टम को बैठाया जाता है। इसको आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपका स्टील का बना रहता है जनरली। ठीक है, स्टील का बना रहता है, अब कास्ट आयरन पिग ये तो मेरे को नहीं पता, बट स्टील का बना रहता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। अब इसके ऊपर में पूरा कन्वेयर सिस्टम धीरे धीरे बैठेगा। कैसे बैठेगा, चलिए हम लोग धीरे धीरे इसको देखते हैं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले क्या किया, एक ढांचा लगाया उस पे जिसपे कुछ लटका सकते हो, ठीक है, नट बोल्ट लगा के वो टाइट करेगा जिसके ऊपर कुछ लटका सकते हो। अब देखिए उसको फिक्स करके अब ये लगा रहा, एक घिरनी जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा या एक सिलिंड्रिकल टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये बेसिकली क्या है, Just a second, भाई साहब, 10 सेकंड प्ले हो जाएगा तो कॉपीराइट आएगा, रुको। देखो ये जो आप देख रहे हो, आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक सिलेंडर जैसा कुछ तो इसमें फिट किया है, एक सिलेंडर जैसा कुछ तो उसमें फिट किया है। तो ये जो सिलेंडर जैसा फिट किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुल्ली बोलते हैं। बाकी मैं पुल्ली के बारे में आपको बताऊंगा, 5-6 प्रकार के जो पुल्ली होता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा आप। मैं आपको समझाऊंगा आइडलर पुली, टेल पुली, स्नब पुली, हेड पुली, ड्राइव पुली, टेकअप पुली, सब समझाऊंगा आपको, घबराने वाली बात नहीं। बस फिलहाल आप खाली फोटो देखिए ना, पहले ऊपर पर समझिए ना, फिर तो डिटेल में तो फाड़ देंगे, चिपड़ा चिपड़ा कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, खाली ऊपर पर देखिए। भैया ये रहा आपका एक पुल्ली। इस पुल्ली में आप देख रहे हैं कि मोटर का कुछ तो सिस्टम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पुल्ली होगा, जिस भी पुल्ली पे मोटर लगा रहता है उसको हम कहते हैं ड्राइव पुल्ली। क्या कहते हैं, ड्राइव पुल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ना थोड़ा सा और आगे जाके हम फोटो देखते हैं, वीडियो देखिए थोड़ा सा और। अब देखिए मोटर का असेंबली लगा है ताकि इसमें मोटर फिट किया जा सके, और देखिए धीरे से यहाँ पे मोटर लगा दिया गया। अब ये मोटर क्या करेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, मोटर इसको घुमाएगा। जैसे जैसे मोटर घूमेगा, जैसे मोटर इसको घुमाएगा, ये वाला पूरा का पूरा जो रोल है, ये रोलर की तरह घूमेगा, ठीक है। ये जो पुल्ली है पूरा रोलर की तरह घूमेगा, ऐसे गोल 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 ऐसे घूमेगा। अब जैसे ये घूमेगा, इसके ऊपर में हम बेल्ट चढ़ा देंगे तो हमारा बेल्ट भी घूमेगा। तो जिसपे भी आपका मोटर कनेक्टेड रहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कॉन्सेप्चुअल, आजकल भैया कॉन्सेप्चुअल का बीमारी चला है, तो कोई भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। तो जिसपे भी मोटर लगा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव पुल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मोटर वाला पूरा सिस्टम लग गया है, ओके, मोटर वोटर उसमें डाल दिया है ना। अब क्या करेगा, अब देखिए जो ढांचा आपको दिख रहा है, इसका अब दूसरा साइड भी फिट करेगा, दूसरा साइड में भी सेम उसी टाइप का रोलर, उसी शेप का उसी साइज का रोलर डालेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कोई भी मोटर लगा हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए इसको आप लोग ड्राइव पुली नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टेल पुली। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अभी देखिएगा, आज समझिएगा, एक तो हो गया इधर वाला साइड और एक हो गया इधर वाला साइड। इधर वाला साइड में आप क्या देख रहे हैं, मोटर लगा हुआ है। तो इधर वाले साइड में जो पुल्ली है, ऐसी पुल्ली जिसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर कनेक्टेड हो, इसको आप क्या बोलते हैं, ड्राइव पुल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव पुल्ली कहते हैं। और ऐसा हिस्सा जिसमें मोटर नहीं लगा हुआ है और वो इंड हो, इंड का मतलब भैया पूंछ हो, टेल हो, टेल का मतलब जैसे बंदर का पूंछ होता है, लास्ट कोना होता है, तो समझिए कि जहां पे इंड हो रहा हो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे टेल पुल्ली। यहाँ पर जो पुल्ली लगा, जो रोलर लगा हुआ है, उस रोलर को आप बोलोगे ये टेल पुल्ली है। क्या है भैया, टेल पुल्ली है। और आगे वाला जो हिस्सा है उसको आप बोलोगे कि हेड पुल्ली है, हेड पुल्ली है। अब आप कहोगे सर मोटर तो हमेशा पहला वाला में लगेगा, गारंटी नहीं है भैया। मान के चलिए बेल्ट कन्वेयर हमारा बहुत बड़ा है, तो वो आगे से पावर देगा तो हो जाएगा काम, क्या हो सकता है हमको बीच में भी एक पुल्ली में मोटर लगाना पड़े, तब क्या होगा, तब इसको भी तो हमको हेड पुल्ली बोलना पड़ेगा, इसको भी हेड पुल्ली बोलना पड़ेगा। तो भैया जहां पे मोटर लग गया उस पुल्ली को हम हेड पुल्ली बोल देंगे, ठीक है। जहां पे मोटर लग गया उस पुल्ली को हम क्या कह देंगे, आपका सॉरी ड्राइव पुल्ली कह देंगे, हेड बोल रहा हूँ भाई साहब, ड्राइव पुली कह देंगे। जहां पर मोटर लग गया, मोटर लगा तो ड्राइव, मोटर लगा तो ड्राइव, ठीक है। जो इंड है, इंड वाला है उसको टेल पुली, जो इंड वाला है उसको टेल पुली। कौन सा पुली भैया, टेल पुली। और जो सबसे पहले वाला है, जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलोगे हेड पुली। हेड पुली जनरली क्या होता है, जनरली जो मोटर लगे होते हैं हेड पुली में लगे होते हैं, लेकिन जब लंबा हो जाता है ना भैया ज्यादा, तो वो बीच बीच में मोटर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हेड पुली क्या होता है, जो पहले वाला पुली लगा हुआ है। मोटर ड्राइव पुली क्या होता है, जिसमें मोटर लगा हुआ है। और इंड पुली क्या होता है, जिसमें टेल लगा हुआ, मतलब लास्ट, जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग इंड पुली, टेल पुली कहते हैं। भैया यहाँ तक क्लियर हो गया, खाली ऊपर ऊपर से देखिए ना, बस बेसिक बेसिक चीज समझिए ना, फिर तो अंदर घुसेंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी ये देखिए अचानक से ब्लू हो गया, अचानक से ये सब जो ढांचा लगा, ढांचा लगने के बाद देखिएगा ब्लू हो गया, ये देखिए लगाया रोलर, देखिए नट बोल्ट मारा, आज देखिए ब्लू हो गया। अब ब्लू कैसे हो गया भैया, तो जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है जो, ये एक तरह से ना
ये आपका बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। ये कौन सा कन्वेयर है? ये बेल्ट कन्वेयर है। ये बेसिकली बेल्ट है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? बेल्ट है। बहुत बार हम पीवीसी का लगाते हैं, बहुत बार वल्केनाइज रबर का लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट कन्वेयर है। बाकी हम डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर के बारे में बहुत ही डिटेल बताएंगे। ओवन रेयन, नायलॉन, फैब्रिक सब बताएंगे, टेंशन नहीं आइएगा, नहीं एकदम हौले हौले पढ़ना है। बेल्ट कन्वेयर में 2-3 क्लास लगेगा, आराम से हौले हौले पढ़ेंगे भैया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड। अभी बेल्ट कन्वेयर वाला जो कपड़ा है, मान के चलिए ये बेसिकली क्या है? ये कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा है, इसमें लगा दिए। अब ये वाला आप टाइट कर देंगे तो ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक है। घूमते रहेगा, घूमते रहेगा और घूमते रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए घूम रहा है खूबसूरती से। अब इसका लेग्स लगेगा। अब लेग्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर लगेगा। अब देखिए इसमें गार्ड भी लगेगा। क्या लगेगा? गार्ड लगेगा, जो साइड से गार्ड करता है ना। अब गार्ड क्या करता है समझिएगा, कि मान के चलिए इसमें मिनरल हम लोड कर दिए हैं, लोड कर दिए हैं, लोड कर दिए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि झटका लगने से या कुछ ऐसे कारण से मिनरल साइड से गिर जाए नीचे। तो साइड से मिनरल ना गिरे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? साइड का हिस्सा को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। साइड का हिस्सा को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड गार्ड। क्या बोलते हैं? साइड गाइड्स, सॉरी गाइड्स बोलते हैं, साइड गाइड्स बोलते हैं, ठीक है। साइड गाइड्स बोलते हैं। साइड गाइड्स मतलब भैया जो साइड में हम लगाते हैं थोड़ा ऊंचा करके प्लेट जैसा, उसको हम लोग साइड गाइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक। अभी देखिए पैर लगा रहे हैं। इसका क्या लगा रहे हैं भैया? पैर लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो पैर लगा रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, इसका पैड आ जाता है, ठीक है। तो अभी एक मिनट, चलिए। तो आपने क्या देखा? लास्ट लास्ट पे आपने देखा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप इसका पार्ट को मैं एक बार बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो हिस्सा है, एक मिनट, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, बारी बारी, हौले हौले। ये इसमें क्या लगा हुआ है? मोटर लगा हुआ है। तो मोटर वाला जो हिस्सा है, जिसमें पुल्ली लगा हुआ है, जिस पुल्ली में मोटर लगा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ड्राइव पुल्ली बोलेंगे, क्योंकि यही ड्राइव करता है हमारा, ठीक है। और जो सबसे आगे वाला होता है इसको हम लोग हेड पुल्ली कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका साइड में जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको गाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? GUIDS, गाइड्स बोलेंगे, क्योंकि ये साइड में लगा है इसलिए हम इसको साइड गाइड्स कहेंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है, जो लास्ट इन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टेल पुल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग टेल पुल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो जो फोटो में दिख रहा है बस उसको समझते हैं। बाकी इसमें लेग्स है, बाकी इसमें लेग्स है, और अंदर में क्या है? अंदर में आपका फ्रेम लगा हुआ है, और ऊपर में जो ब्लू कलर का है ये आपका बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा बेल्ट लगा हुआ है, जो कि आपका ओवन का होता है, या तो कॉटन का होता है, या तो रेयन का होता है ना। और नेलोन फैब्रिक का भी बनता है, पीवीसी का भी बन सकता है। तो ऐसे आइटम का ये सब बनता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जस्ट अ सेकेंड, बाबू रुक जाओ। अब हम यहाँ से ऊपर मूव करते हैं। चलिए अभी देखिएगा, बेल्ट कन्वेयर का हमने आपको एक मोटा मोटी फोटो दिखाया, ठीक है। एक मोटा मोटी फोटो देखे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पुल्ली कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जो पुल्ली, पुल्ली क्या होता है? रोलर, जो मैंने बताया, रोलर बोलो पुल्ली बोलो एक ही चीज है, ठीक है। तो जो पुल्ली होता है, रोलर होता है, ये आपका कन्वेयर सिस्टम में कुछ इस प्रकार के लगे होते हैं। कन्वेयर सिस्टम में कुछ इसी टाइप के लगे होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आइडलर पुली। सबसे पहला क्या हो गया? आइडलर पुली। अब इसका भी टाइप होता है सर, एंड आइडलर पुली में भी टाइप होता है। एक तो होता है कैरिंग वाला, एक होता है रिटर्निंग वाला, खैर उसको छोड़ते हैं। दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका टेल पुली, ठीक है। टेल पुली मैंने आपको दिखाया अभी। इसके बाद हो गया स्नब पुली, बताते हैं क्या होता है, चलिए यही है। इसके बाद आपका होता है आपका हेड पुली, हेड पुली, ठीक है। फिर आपका होता है ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, ठीक है। अब ये 5 टाइप के जनरली होते हैं, है ना, ठीक है। कहीं कहीं पे 6 भी होता है। टेकअप पुली को अलग से काउंट करता है, ग्रेविटी पुली को अलग से काउंट। इसके बाद चलो लिख ही देते हैं टेकअप पुली।
या ग्रेविटी टेकअप। अब एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं, ठीक है। खाली ये समझते हैं कि इसका काम क्या है, बाकी डाटा वाटा सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले काम समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबका काम समझते हैं, ओके। मान के चलिए ऐसा है कि ये आपका बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। ऐसा है, कुछ इंक्लाइन है। इसके बाद इसमें मैंने एक सर्कल बनाया और इस साइड में भी मैंने एक सर्कल, ठीक है। इसके बाद ये आपका पूरा ऐसे पैकिंग है, ठीक। अब मैं काम करता हूँ, इसके बाद बीच में एक और पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ पे भी पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ पे भी पुल्ली लगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा सा चेंज कर, रुको। इसके बाद आप क्या देख रहे हो, देखो, इसके बाद देख रहे हो कि ये जो बेल्ट कन्वेयर है ये कहीं तो जा रहा है। कहीं जाने के बाद तो क्या कर रहा है, इस पे एक फिर से ऐसे गोल गोल लगा हुआ, ठीक है, पुल्ली लगा हुआ है, ओके। अब समझते हैं, देखिएगा, इस पे अगर मोटर लगा होता है तो इसका नाम क्या होता बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाक से चैट में बताइए। अगर इस पे मोटर लगा होता, इस पुल्ली पे अगर मोटर लगा होता तो इसका नाम क्या होता। मैंने अभी इतना समझाया है, आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत 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 अच्छा भाई साहब, बहुत चलो बढ़िया है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है बाबू, क्योंकि जब बेल्ट कन्वेयर सिस्टम हम पहली बार पढ़े थे ना तो माथा पटक रहे थे अपना। तो भगवान का दुआ है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो मोटर लगा हुआ है इसको आप बोल दिए ड्राइव पुल्ली, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला सवाल है कि यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है कुछ, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो क्या इसका कोई दूसरा नाम हो सकता है, इसका कोई दूसरा नाम हो सकता है, बताइएगा। इसका दूसरा नाम क्या होगा, मैंने बताया था आपको बताना है। हेड पुल्ली कह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए हेड पुल्ली, बहुत सही, चल इसको बोलेंगे हेड पुल्ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इसीलिए हेड हो गया, तो हेड पुल्ली, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो पुल्ली है, पुल्ली नंबर 2, और ये जो पुल्ली है ये पुल्ली नंबर 3 है, ठीक है। ये दोनों पुल्ली का कोई काम नहीं है, इसका काम है सपोर्ट देने का। इसका काम बेसिकली क्या है, इसका काम है आपको सपोर्ट देने का, ठीक है, सपोर्ट देने का, सपोर्ट देने का। ये सपोर्ट दे रहा है, अगर सपोर्ट ना दे तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं, अगर सपोर्ट ना दे तो क्या होगा, है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो पता है क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगा, उसके बाद वजन से झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सट जाएगा। अब इस पे अगर मटेरियल जा रहा है ना, तो मटेरियल का वजन के कारण, चूंकि कोयला है भैया, कोयला है, मेटल है ना, ये दोनों आपस में सट जाएगा, और सटने के बाद जानते हैं क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण दोनों इतना जोर से फ्रिक्शन करेगा कि तुरंत आग पकड़ लेगा। तुरंत का मतलब क्या होता है, तुरंत का मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में आग पकड़ लेगा, तुरंत आग लग जाएगा। अगर बेल्ट कन्वेयर है तो पूरा आग लग जाएगा, आगे में आग हो जाएगा, ठीक है। तो आगम आग ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो इसके लिए हमको बीच बीच में ऐसा कन्वेयर में रोलर डालना पड़ेगा भैया। रोलर डाल देंगे तो क्या होगा, सपोर्ट मिल जाएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पुल्ली को आप क्या बोलते हो, ऐसे पुल्ली को बोलते हो आइडलर पुल्ली। क्या बोलते हो, आइडलर पुल्ली बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, आइडलर पुल्ली बोलते हो, ओके। चल, आपको यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद सपोर्ट तो चलिए दे दिए, इससे इसका दूरी मान के चलिए बहुत कम है, मान के चलिए 3 मीटर दूरी है, और यहाँ से यहाँ का दूरी था 50 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी था मान के चलिए 40 मीटर, तो ये दोनों तो देख रहे हैं दूर दूर में, दिख रहा है सामने, है ना। मान के चलिए कि ये दोनों आपस में सामने सामने, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ये टेंशन नहीं बना पा रहा है, ये टेंशन नहीं बना पा रहा है। तो टेंशन क्रिएट करने के लिए हमने ये पुल्ली डाला, पुल्ली नंबर आपका 4। जो पुल्ली नंबर 4 मैंने डाला है, ये टेंशन क्रिएट करने के लिए डाला है। तो भैया जो भी पुल्ली को हम टेंशन क्रिएट करने के लिए डालेंगे, ये ऐसे पुल्ली को हम क्या बोलते हैं, स्नब पुल्ली बोलते हैं, स्नब पुल्ली बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नब पुल्ली, लेकिन मैं जब डायग्राम में दिखाऊंगा तो स्नब पुल्ली आपको कुछ अलग ही टाइप का देखने को मिलेगा, भलती टाइप का। असनापुली कहाँ देखने को मिलेगा, पीछे ऐसा लगा रहता है, नीचे लगा रहता है असनापुली, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सुधार ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैंने बस कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा था, मैं इसको सुधार देता हूँ, ओके। चलो,
स्नब पुली क्या होता है? स्नब पुली जनरली नीचे लगा होता है, यानी कि बेल्ट कन्वेयर के नीचे लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट के नीचे लगा होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टेंशन क्रिएट करना। अलग अलग जगह पे जहां जहां बेंड्स होते हैं, है ना, जहाँ पे स्ट्रेट होते हैं बट लंबा हो जाता है, वहां पे टेंशन क्रिएट नहीं हो पाता है। तो टेंशन क्रिएट करने के लिए हम लोग जो पुली लगाते हैं उसको बोलते हैं स्नब पुली। क्या लगाते हैं? स्नब पुली लगाते हैं। ठीक है, तो आइडलर पुली क्लियर हो गया आपका, हेड पुली क्लियर हो गया आपका, ड्राइव पुली क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप समझते हैं नीचे वाला जो आपको दिख रहा है भैया, ये इसका क्या काम है? तो क्या होता है, कभी कभी जो बेल्ट कन्वेयर होता है ना, ये बेल्ट कन्वेयर को हम लोग कुछ लेंथ तक नीचे करके रख लेते हैं, ऐसे करके नीचे करके या साइड में कहीं ऐसे एक लंबा सा ढांचा बना के लूप बना के रख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पुल्ली है ना, ये पुल्ली को हम थोड़ा ऊपर भी खिसका सकते हैं, थोड़ा नीचे भी खिसका सकते हैं, थोड़ा इस साइड थोड़ा इस साइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इसका साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं। मान के चलिए ऐसा है कि हमारा स्नैप पुली से लेके सब फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगर रबड़ बेल्ट को थोड़ा नीचे खींच देंगे, थोड़ा दाएं बाएं कर देंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा। तो ऐसे पुल्ली को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पुल्ली जिसमें कुछ मात्रा में हम सॉरी ये लगा के रखते हैं, कुछ मात्रा में वजन लगा के रखते हैं। तो ऐसे समझो, साइड में हम ऐसे करके कुछ हिस्सा रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पुल्ली लगा है। ठीक है, तो ये जो पुल्ली आपको दिख रहा है, इस पुल्ली को आप बोलोगे टेकअप पुल्ली। क्या बोलोगे? टेकअप पुल्ली बोलते हैं। ठीक है, टेकअप पुल्ली बोलोगे। अब ये टेकअप पुल्ली का क्या काम होता है? टेकअप पुल्ली का काम होता है एक्स्ट्रा बेल्ट रखना, एक्स्ट्रा बेल्ट रखना। ठीक है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये मूवेबल होता है, मूवेबल होता है। इसको हम ये पुल्ली को चाहे तो थोड़ा सा आगे खिसका देंगे, या चाहेगा तो इसको पीछे भी कर देंगे। तो आगे पीछे करने से बेल्ट हमारा टाइट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना मस्त बेल्ट चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बताया भैया, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया आइडलर पुली। आइडलर पुली का क्या काम होता है भैया, बीच में हम लोग सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं इसको। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए हम लोग लगाते हैं आइडलर पुली। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको कौन कौन सा पुली बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। आइडलर पुली, किसी का भी नाम लेंगे और किसी का भी काम पूछेंगे बाबू, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी का भी नाम लेके पूछ सकते हैं। आइडलर पुली, आइडलर पुली क्यों लगाते हैं हम लोग? सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं। ठीक, चलो दूसरा पुली का नाम बताओ। दूसरा है आपका टेल पुली। ठीक है, टेल पुली कहाँ लगाते हैं? टेल पुली को बताया नहीं, रुक जाओ। टेल पुली क्या था, जो लास्ट वाला था ना आपका, ये जो लास्ट वाला है इसको हम पुली नंबर 5 कह दे रहे हैं। ये आपका टेल पुली है, मतलब ये लास्ट एंड में है। टेल पुली का मतलब यहाँ पे आप कोयला डिस्चार्ज होगा, यहाँ से बेल्ट कन्वेयर से गिरेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेल पुली। ठीक है, तो टेल पुली हो गया। ठीक है, फिर आपका हेड पुली हो गया, है ना। इसके बाद आपका एबीसी ड्राइव पुली हो गया। ठीक है ना, ड्राइव पुली हो गया। इसके बाद ABCDE, इसके बाद स्नब पुली हो गया, स्नब पुली हो गया। ठीक है, और स्नब पुली के बाद हमारा आपको क्या बताया था, टेकअप पुली। क्या बताया था? टेकअप पुली। अब चूंकि टेकअप पुली ग्रेविटी के कारण रहता है, मतलब नीचे खिंचा के रहता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेविटी टेकअप भी बोलते हैं, ग्रेविटी टेकअप भी बोलते हैं। इसमें बालू वालू भर के रखते हैं, वजन करके, वजन डाल के रखते हैं। ठीक, चलिए भैया, पुल्ली समझ में आ गया, एक बार बताइएगा। पुल्ली समझ में आ गया, क्योंकि पूरा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम आप पढ़ोगे ना, आप डीजे देशमुख का ना रीडिंग डालना शुरू करो खुद से, देखना आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर आप डायग्राम वगैरह नहीं देखते तो बड़ा दिक्कत होगा। तो आइडलर पुली, टेल पुली, हेड पुली, ड्राइव पुली, स्नैप पुली, टेकअप पुली। तो एक बार बताइएगा, क्या पुली आपका क्लियर हो गया? पुली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा किसका क्या काम है, तो क्या आप बता पाओगे? चलो यार, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही, बहुत सही। अब इधर उधर ही थोड़ा घुमाते हैं आपको। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बेल्ट कन्वेयर में कौन कौन से टाइप की पुल्ली का इस्तेमाल होता है। जनरली जनरली यही सब पुल्ली अलग अलग जगह पे, जैसे स्क्रैपर कन्वेयर और सेकर कन्वेयर में भी यूज होता है। अब मैं स्क्रैपर कन्वेयर का आपको एक बार फोटो दिखाऊंगा, फिर सेकर कन्वेयर का फोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रैपर कन्वेयर का फोटो। स्क्रैपर कन्वेयर इन कोल माइंस। चलिए, अब देखिएगा लॉन्गवॉल सिस्टम में जो आप चेन देखते हैं ना, या फिर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं भाई साहब, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रैपर कन्वेयर है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एक तो चैन डाला हुआ है, बीच में क्या डाला हुआ है भैया? चैन डाला हुआ है। तो यही है स्क्रैपर कन्वेयर, यही वाला जी, हाँ बिल्कुल यही वाला, आप देखे होंगे कभी ना कभी पहले। तो यही वाला स्क्रैपर चेन कन्वेयर है। देखिए, ये वाला भी है, इसमें चेन खोल दिया, बट कोई बात नहीं। ये वाला भी है ना, इस टाइप का भी होता है। बहुत सारा फोटो देखिए, है देखिए यहाँ पे, देखिए है देखिए यहाँ पे। तो ये सब क्या है? ये सब स्क्रैपर चेन कन्वेयर। लॉन्ग वाल में भी जनरली हम लोग इसको लगाते हैं। लॉन्ग वाल जब पावर सपोर्ट यूज करके हम लोग जो
आपका सीयरर डालते हैं ना, सीयरर डालने से पहले ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये स्क्रैपर कन्वेयर है, ये स्क्रैपर चेन कन्वेयर, ठीक है। स्क्रैपर चेन कन्वेयर, ये सब का सब आपको स्क्रैपर चेन कन्वेयर है, ठीक है। तो स्क्रैपर चेन कन्वेयर क्या हो गया, आप देख लिए। अभी आपको बेल्ट कन्वेयर का हम एक बार रियल में फोटो दिखा देते हैं। चलिए, बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, बेल्ट का होता है या पीवीसी का होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद, ये क्लियर दिखेगा। इंडिया मार्ट पे, इंडिया मार्ट पे कन्वेयर बेल्ट बिकता है। मैं तो आलू टमाटर खोज रहा था। चलिए, 1 लाख रुपया, अरे बाप रे, भी कितना का, 1 से 20 फीट का। चलो ठीक होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, देखिए बेल्ट जैसा है, ये ना रबड़ का टाइप का आपको बेल्ट लगता है। वल्केनाइज या नॉन वल्केनाइज रबर होता है, नायलॉन फाइबर वगैरह इसमें लगा रहता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, पीवीसी वगैरह होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको अगला क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगले क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में पीवीसी कोटेड वाला ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर ओपन कास्ट है या सरफेस में तो आप इसे कर सकते हैं, इसको हीट वीट सबसे बचा के रखना पड़ता है। तो ये आपको दिख रहा है जो ये बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये बेल्ट कन्वेयर है, देखिए बेल्ट जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये वाला चीज भी आप देख लिए। अब आते हैं सेकर कन्वेयर। सेकर कन्वेयर क्या होता है, शायद इसका वीडियो से आपका क्लियर होगा, तो एक बार फोटो देख। सेकर कन्वेयर, वीडियो नहीं, फोटो। सेकर कन्वेयर, जस्ट अ सेकंड। चलो, सेकर कन्वेयर का वीडियो से ही क्लियर होगा। मैं कोई एनिमेटेड वीडियो ही चला पाऊंगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट ना आ जाए भाई साहब। एजुकेशन पर्पज के लिए पाना नहीं चाहिए। ये देखिए जो सेक कर रहा है ना, ये देखिए थोड़ा 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 करके गिरा रहा है। इस टाइप का होता है आपका स्क्रैपर, ये सॉरी सेकर कन्वेयर। इस टाइप का सेकर कन्वेयर होता है जो बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ऐसा सेकर कन्वेयर। चलिए, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सेकर कन्वेयर का, ठीक है। ये देखिए जो आपको दिख रहा है, नट बल्टू फेंक रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली सेकर कन्वेयर। ये जो आपको दिख रहा है, ये सेकर कन्वेयर सेक करते रहता है, सेक करते रहता है, सेक करते रहता है, ठीक है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, जनरली उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सेकर कन्वेयर। अब एक बार चैट में मुझे बताइए, क्या आपको जो मैंने अभी दिखाया, टेकअप पुल्ली एंड स्नैप पुल्ली के बीच में डिफरेंस। टेकअप पुल्ली नीचे रहता है बाबू, टेकअप पुल्ली ना समझिए एकदम अलग ही बैंड में रहेगा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मान के चलिए कन्वेयर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइड में एक अलग से कन्वेयर बैठा पुली बैठा के इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। इसके बाद ये सीधा चलेगा, है ना। तो ये आपका चलता रहेगा, ऐसे घूम के पूरा ऐसे जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टेकअप पुली। क्या बोलते हैं इसको, टेकअप पुली बोलते हैं इसको, है ना। टेकअप पुली इसको हम लोग बोलते हैं। स्नैप पुली क्या होता है, बीच में अगर लगा है या उसके पीछे लगा हुआ है एक तो पुली इसके बैंड में टेंशन क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्नैप पुली, ठीक है। टेंशन क्रिएट करने के लिए लगाया तो स्नैप पुली, और साइड से अगर आगे पीछे करने के लिए लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेकअप पुली, ठीक है। क्या आप बताइए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, एक बार बताइएगा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। टेंशन देखो यार, टेंशन तो देखा जाए तो हर पुल्ली में क्रिएट होता है, आइडलर में क्या नहीं होता, सब में होता है, लेकिन स्पेशली उसको हम लोग टेंशन के लिए ही लगाते हैं, पीछे लगाते हैं उसको, ठीक है। चलिए बाबू, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो ना, तो फिर आपको टेंशन आने का जरूरत नहीं है, आप बिल्ड कन्वेयर ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बस आपको टेक्निकल चीजों को याद रखना है, दो चार डाटा आपको रटना है, बस यही है आपका बिल्ड कन्वेयर, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं कराता हूँ उसको। आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, जो ऑफलाइन वाले हैं, जो ब्लैक डायमंड चैनल में देख रहे हैं, अगर मेरा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 6200 670 155, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। इसमें आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। अगर आप कोल माइनिंग की क्लासेस करना चाहते हो या मेटल माइनिंग की क्लासेस करना चाहते हो, मेरे पास दोनों बैचेज है, तो दोनों मैसेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग टिल देन, जय हिंद।